We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मार्च 2006 में शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का ऐलान किया था। तब राज ने कहा था कि एमएनएस महाराष्ट्र पर राज करेगी, लेकिन 2025 आते आते उन्हें समझ में आ गया कि उद्धव ठाकरे को साथ लिए बिना उनका सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर वर्षों बाद दोनों भाई साथ साथ आ गए। दोनों ने एक साथ मराठी मानुष की राजनीति करने का ऐलान किया। देखना यह होगा कि इसमें बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होता है। त्यांनी या मंचावर यावं आणि मराठीचा आवाज किती बुलंद आहे ते दाखवून द्यावं। महाराष्ट्र की राजनीति का ये ऐतिहासिक क्षण है। दो दशक बाद ठाकरे परिवार के दो भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, हाथों में हाथ डाले, मंच से एक सुर में मराठी अस्मिता की आवाज बुलंद की। आवाज कुणाचा? आवाज मराठीचा, आवाज मराठीचा। मराठी एकता के मुद्दे पर शनिवार को मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित रैली में दोनों भाइयों ने मराठी भाषा, अस्मिता और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक साथ आवाज बुलंद की। इस मौके पर दोनों भाइयों की तरफ से आगे साथ राजनीति करने के संकेत दिए गए। गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। आता अक्षता टाकण्याची काही तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले दो सरकारी आदेशों को निरस्त किए जाने के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी एक दूसरे के साथ दिखाई दिए। उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। इससे पहले वर्ष 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में दोनों एक साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाए जाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी और तभी से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। बहरहाल जब एक बार फिर दोनों साथ आए हैं तो राज ठाकरे ने इसका श्रेय सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिखाया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। राज ठाकरे के इस बयान पर पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार के 3 भाषा फॉर्मूला को वापस लेने वाले फैसले को मराठी अस्मिता की जीत करार दिया। राज ठाकरे के तंज पर देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी 2 बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं। श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील। फडणवीस ने रैली की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विजय रैली के नाम पर लोगों को बुलाया गया, लेकिन जनसभा में सिर्फ रुदाली ही होती रही। सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठी बद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती। त्या रुदालीचं दर्शन त्या ठिकाणी आपण। राज और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दोनों भाई मिलकर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करेंगे। महाराष्ट्र में इस साल सितंबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना। अगर एमएनएस और शिवसेना यूबीटी एक साथ चुनाव लड़ती तो बीजेपी के लिए खासी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो भाषा के लिए नहीं मिल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए मिल रहे हैं। अपनी खोई हुई जमीन को वापस एकत्रित करने की सोच के साथ वो मिल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहकर उनकी ताकत ना सिर्फ बढ़ी बल्कि समाप्त हो गई।
ऐसे में पुनः अपनी खोई हुई ताकत को, उस विरासत को संजोने की सोच के साथ। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया कि दोनों भाइयों के एक साथ आने से एनडीए को और फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों एक साथ आए तो हैं, लेकिन देखना होगा कि कितनी देर तक साथ रहते हैं। शायद इसी पर पूरे महाराष्ट्र की भी नजर होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।